हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगी। जो मैंने कहानी जो शुरू की थी उसका मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगी। तो सुदामा जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं श्री कृष्ण के पास। लेकिन उनके पास जो है वहाँ जाने के लिए आ, कुछ है ही नहीं। उनको भेंट भी तो देना है, वो उनके मित्र है, वो वहाँ खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। अब ये उनकी टेंशन होगी, बड़ी वाली टेंशन होगी कि अब वहाँ जाएं तो जाएं कैसे। तो फिर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बताया कि मैं ऐसा करती हूँ, पड़ोसन से थोड़े से चावल लेके आती हूँ, तो फिर तुम उनको लेके जाना। तो वो गई और फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन से पूछा कि वो जो है श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़े से चावल चाहिए। और फिर उसने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने दे दिए, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बात कर रहे थे तो दे दिए। कभी कभी वो लोग बहुत अजीब सा बिहेव करते थे, जिनसे भी वो लोग लेते थे ना, भिक्षा लेते थे। कभी कभी वो लोग उनके दरवाजे पे उनके मुंह पे जो है दरवाज़ा पटक देते थे कि आज भिक्षा नहीं मिलेगी। कभी कभी उनको आने नहीं देते थे, कभी कभी अच्छा बिहेव करते थे, कभी कभी बुरा बिहेव करते थे। तो क्योंकि ये भगवान की लीला होती है, भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं कि देखता हूँ तुम लोग कितने परेशान होते हो। हमारी तो कुछ परीक्षा आजकल होती ही नहीं है। उस टाइम पे सुदामा की जो परीक्षा हुई थी ना, उसके आगे सारी परीक्षाएं फेल है, मतलब कुछ नहीं है। तो इसलिए वो लोग, एक तो वो लोग सिर्फ 5 घर से भिक्षा मांगते थे। उसमें भी फिर वो एक घर से कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी कभी कहीं से भी नहीं मिलती थी। हफ्तों हफ्तों तक वो लोग ऐसे ही सोए रहते थे। तो जब उनके बच्चे खाना मांगते तो उनको पानी पिला के फिर से सुला देते थे। तो फिर उस दिन उन्होंने जाने के लिए जो है वो राजी हो गए थे कि चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। और उन्होंने के पड़ोसी, उनकी वाइफ ने पड़ोस से जो चावल भी ला दिए थे, और उन्होंने अपने साड़ी का थोड़ा सा पल्लू फाड़ के फिर उसमें वो बांध दिए थे। तो उसमें जो 3 मुट्ठी चावल थे, और 3 मुट्ठी या फिर 4 मुट्ठी थे, तो वो लेके गए फिर वहाँ से। और तब ये वाली कहानी ना हमने बचपन में बहुत ज़्यादा देखी भी है और सुनी भी है हमने। मतलब ये सारी स्टोरी जो है हमने अपने पापा के मुझे बहुत ज़्यादा सुनी है, और हमें बहुत अच्छा लगता था। जितने भी हमारे मोहल्ले के बच्चे थे सब आते थे हमारे घर में, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे। तो वो सारी स्टोरीज मुझे आज भी याद है। आज मैं देखती हूँ तो उतना मज़ा उसमें नहीं आता जितना उस टाइम आता था जब पापा सुनाते थे। तो इसलिए स्टोरी सुनाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, मैंने पहले पापा से सुनी है, बाद में कब जाके देखी है, जब हम बड़े हो गए थे तब देखी है। उस टाइम तो इतने टीवी भी नहीं होते थे। और अगर होते थे तो हमें गांव जाना पड़ता था। हम लोग गांव से थोड़ा दूर रहते थे वहाँ पे। तो गांव में जब जाते थे तो फिर वहाँ देख लेते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो ऐसे करके देखते थे। आज तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आज तो हम लोग इतने कैपेबल है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसे होता था। तो वो सारी जो चीज़ें हैं अभी आज भी अच्छे से याद है, जो पापा ने हमें सुनाई थी। तो हमें अपने बच्चों को ये सारी स्टोरी जो है सुनाते रहनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चों में जो है भक्ति के प्रति जो जागरूकता होती है ना, मतलब उन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है उनका भक्ति के प्रति। तो और उनको फिर अपने जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म है, उसके बारे में भी उनको नॉलेज हो जाती है अगर हम बचपन से उनको स्टोरी सुनाएं तो मैं भी अपने बेटे को सुनाती हूँ। मैं जब वो बहुत छोटा था तब से भी मैं उसको सुनाती थी, और अभी मैं सुनाती हूँ उसको। और फिर आप लोग भी ऐसा कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग चल पड़े, फिर सुदामा चल पड़े 4 मुट्ठी चावल लेकर, और फिर वो आगे चले गए। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण तो वो तो भगवान है, वो तो अपने मित्र को इस तरह उदास नहीं देख सकते थे। वो तो खुद जितना ज़्यादा सुदामा व्याकुल थे, उससे ज़्यादा तो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए व्याकुल थे। और वो उन्होंने जो है एक ग्वाले का भेष बनाया और उनके साथ में वो जाने लगे। और वो जैसे वो जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी माता का भजन ऐसे, मतलब लक्ष्मी का गीत सुना दिया कि मेरी लक्ष्मी ऐसी है, मेरी लक्ष्मी वैसी है। इस तरह करके मतलब लक्ष्मी की तारीफ करते हुए उन्होंने कुछ एक गाना जैसा गाया उनके सामने। फिर वो उनको देख के वो अपना मुंह ऐसे करने लगे। तो उन्होंने बोला कि उनको लगा कि ये अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, इससे अच्छा भगवान का नाम ले ले तू। तो अपनी पत्नी की इतनी तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो तो भक्त थे। और फिर उसके बाद आगे आगे चलते गए, और उनका जो है तो फिर उनकी जान पहचान हो गई इस तरह करके। फिर वो दोनों साथ में चलते गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग
साथ में ही चले, मैं भी उधर को जा रहा हूँ, द्वारका तक जा रहा हूँ, मैं भी कुछ मतलब व्यापार के काम से जा रहा हूँ, तो फिर तुम भी मेरे साथ ही चलो, हम दोनों साथ में ही चलते। साथ में उन्होंने खाना भी खाया, उनको खाना भी खिलाया भगवान ने अपने हाथों से, क्योंकि वो उनके पास खाना तो था नहीं, उनके पास सिर्फ वो 4 मुट्ठी चावल थे जो वो लेके जा रहे थे, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था, और वो उन्हीं के भरोसे जा रहे थे। उन्होंने उनको खाना खिलाया और उसके साथ बैलगाड़ी में लेके गए और बिठाया, अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और उसमें लेके गए, वहाँ द्वारिका तक पहुँचाया। जैसे द्वारिका पहुँचे तो वहाँ पे तो फिर वो जो श्री कृष्ण थे वो गायब हो गए, और उन्होंने ऐसे बहाना बनाया कि मैं कहीं मतलब व्यापार के काम से जा रहा हूँ, तो वो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, और जो सुदामा थे वो अलग से चले गए। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे तो द्वारिका के लोग तो उनको अजीब सा देखने लगे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप का कोई इंसान ही नहीं था। द्वारिका के लोग तो सारे बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वहाँ तो सब लोग होने ही थे। तो जैसे ही सुदामा को सब लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से, और सुदामा को बुरा लग रहा है, उनको मतलब खुद ही मन में संकोच हो रहा है कि अब मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, और पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, कितनी इंसल्ट करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे और कितना कुछ सुनाएंगे। और जैसे जैसे वो पानी पीने गए वहाँ पे भी उनको जाने नहीं दिया, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी उनकी बेइज्जती करी। फिर उन्होंने पूछा, किसी से पूछा कि द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई। फिर वो हंसने लगे कि ये कौन कहाँ से भिखारी उठ के आ गया जो द्वारिकाधीश का नाम ले रहा है, और उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र है। तो सब लोग फिर से हंसने लगे कि अच्छा द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र है। और फिर उनको लगा, उनको बड़ी शर्म भी आ रही थी कि अब क्या करो। और फिर उसके बाद वो द्वारपाल के पास गए, बड़ी मुश्किल से करके, पता नहीं कैसे कैसे करके वो वहाँ तक पहुँच गए। और जैसे वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि द्वारिकाधीश कहाँ है, मैं सुदामा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो द्वारपाल ने कहा कि ठीक है। वैसे तो पहले तो वो हंसने लगे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या पता कोई हो सकता है। तो वो अंदर चले गए भगवान श्री कृष्ण के पास, और जैसे ही उन्होंने, वो तो पहले से बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे देख देख के उनके लिए, मतलब पहले ही उनको रोना आ रहा था, लेकिन वो बस इतना वेट कर रही थी कब जैसे वो द्वारपाल आए और बताए उनके बारे में। तो जैसे वो अंदर गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सुदामा नाम का कोई आदमी आया। बस सुदामा नाम सुना उन्होंने और वो बस वहीं से उठ के चले गए। वैसे ही उनका श्रृंगार चल रहा था और उनका मुकुट पहनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने वो सब भी नहीं पहना और सब कुछ छोड़ के चलते गए। वो चलते गए और अपने कपड़ों का उनको सुध बुध नहीं है, किसी को टक्कर मार के जा रहे, कहीं से जा रहे, मतलब ऐसे पागलों की तरह भागे ना बहुत। वो ऐसे क्यों भागे, वो ऐसे इसलिए भागे क्योंकि जो लोग उन पे हंस रहे थे ना, उनके मित्र पे हंस रहे थे, उन्होंने उनको दिखाना था कि मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता है, मित्रता किसी के भी बीच में हो सकती है। जो राजा और एक गरीब ब्राह्मण के बीच में भी हो सकती है मित्रता। तो इस तरह करके वो वहाँ से भागते भागते चले गए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसका जो पार्ट 3 है वो मैं आपको कल दूसरी वीडियो में सुनाऊँगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।